बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बारे में तो हम पहले ही देख चुके हैं। आज हम उससे रिलेटेड एक रिलेशन देखेंगे कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में बेसिकली रिलेशन क्या है, और फिर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपको पता ही होगा कि बीटा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं बीटा एम एन से। और यहाँ पे अगर हम गामा फंक्शन को देखा जाए तो गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में अगर हम एक रिलेशन देखें तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप याद रखना। इस फॉर्मूला के थ्रू ही आगे हम आज जितना भी क्वेश्चन करने वाले हैं सब इसी से बेसिस पे हम करने वाले हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, और जो यहाँ पे एम और एन का वैल्यू है वो दोनों जीरो से बड़ा होगा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होता है, ये रिलेशन अगर आप याद रखते हो, तो इससे रिलेटेड आज का पूरा क्वेश्चन आपसे इजिली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में रिलेशन है, ये आप जानते हो कि ये हमारा बीटा फंक्शन है और ये गामा फंक्शन है। तो इसमें रिलेशन के थ्रू पे हम आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देखेंगे। तो ये हमें दिया गया है, राइट? ये जो हमें दिया गया है ये रिलेशन, और इसमें पूछ रहा है ये क्वेश्चन, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर ये हमारे पास गिवन हो, अगर इतना हमारे पास गिवन हो तो हमारे पास गामा हाफ का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या ये अंडर रूट पाई होता है। तो इसे हमें सॉल्व करके दिखाना है कि क्या गामा हाफ का वैल्यू अंडर रूट पाई होता है या फिर नहीं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, और किस तरीके से इसका वैल्यू आएगा इसको हम इस वीडियो में देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो बीटा फंक्शन सबसे पहले हमने देखा था कि बीटा फंक्शन हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास दिया गया है यम गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। अब यहाँ पे जब हम यम और एन के जगह पे, बिकॉज हमें यहाँ पे हाफ लाना है, ठीक है, तो अगर हम यम और एन के जगह पे हाफ रख दे तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम हाफ हाफ अगर पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हाफ प्लस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दो बार है, तो इसको हम इस तरीके से स्क्वायर करके लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास गामा वन हो जाएगा। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गामा वन का वैल्यू हमारे पास वन आता है। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे बीटा बेटा हाफ एंड हाफ का वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास आ गया गामा हाफ का स्क्वायर। इस रिलेशन को आगे हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो चलिए गामा फंक्शन से रिलेटेड हम करते हैं। तो आपको पता है कि गामा फंक्शन हमारे पास क्या है। गामा फंक्शन अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन जीरो टू वन एंड एक्स टू दावर यम माइनस वन एंड वन माइनस एक्स टू दावर यन माइनस वन डी एक्स, ये हमारे पास बीटा फंक्शन, सॉरी बीटा फंक्शन है। ये हमारे पास जब बीटा फंक्शन दिया गया है, और बीटा एम एन का वैल्यू अभी हम जस्ट क्या निकाले हैं, बीटा एम एन का वैल्यू हमने निकाला था। यहाँ पे आप देख सकते हो गामा हाफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जब इसका गामा हाफ का स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं तो ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, बीटा हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू, अगर हम हाफ हाफ रखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा वन एंड एक्स टू दावर हाफ माइनस वन एंड वन माइनस एक्स टू दावर हाफ माइनस वन डी एक्स। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा एक्स टू दावर माइनस हाफ एंड वन माइनस एक्स टू दावर माइनस हाफ डी एक्स। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू वन एंड वन बाई रूट एक्स एंड रूट वन माइनस एक्स डी एक्स। इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जहां पे भी आपको x दिख रहा है, ये दो x दिख रहा है, अगर हम x के जगह पे क्या पुट कर दे, अगर हम x के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा अगर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें dx का तो ये हमारे पास हो जाएगा टू साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा। लिमिट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो x का वैल्यू जब हमारे पास यहाँ पे जीरो है, ठीक है, जब हमारे पास x का वैल्यू जीरो है तो इसमें जब हम जीरो पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू भी हमारे पास क्या होगा, थीटा का वैल्यू भी जीरो आएगा। एंड जब हम x का वैल्यू ये वाला वन पुट करते हैं तो यहाँ पे जब हम वन पुट करते हैं तो थीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ से पाई बाई टू आएगा। आपको पता ही है कि साइन में वन वैल्यू होता है साइन पाई बाई टू का। तो यहाँ से अगर हम आगे इसको सॉल्व करना चाहें, इसको अगर हम आगे इस तरीके से देखें तो ये जो वैल्यू हमारे पास आता है, तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे रख देते हैं, इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आप देख सकते हो इंटीग्रेशन हो गया जीरो टू पाई बाई टू एंड वन बाई रूट में हो जाएगा रूट साइन स्क्वायर थीटा और फिर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पे हम रखेंगे टू साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा। अब हम यहाँ पे अगर आगे इसको सॉल्व करते हैं, वन सेकेंड,
अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट, तो आगे जब हम जैसे ही सॉल्व करते हैं तो आपको पता ही होगा कि 1 - sin स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में दोनों स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to π/2, एंड ऊपर तो हमारे पास है 2 sin थीटा एंड कोस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे में हमारे पास हो जाएगा sin थीटा एंड कोस थीटा और ये d थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे हमारे पास केवल 2 बचा, तो ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसका अगर हम वैल्यू यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे थीटा, और लिमिट हमारे पास है 0 to π/2। लिमिट अगर हम पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास π/2 -0, और यहाँ से वैल्यू आता है पाई। तो इस तरीके से अभी तक हमारा वैल्यू जो आया है वो पाई आ गया है। और पाई किसका वैल्यू आया है तो हम आपको पता होगा, हम यहाँ पे बीटा हाफ एंड हाफ निकाल रहे थे, और बीटा और हाफ हाफ का वैल्यू कितना आया था, तो यहाँ से देख सकते हो बीटा हाफ हाफ का वैल्यू गामा हाफ स्क्वायर आया था। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये चीज हमारे पास जो हमें पूछा था, राइट, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था प्रूफ करने के लिए, वही चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। और जब हम इसको प्रूफ करके यहाँ पे लिखते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास पूछा था, क्या पूछा था, गामा हाफ का स्क्वायर, और इसका वैल्यू यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हो पाई आया है। और अगर यहाँ से गामा हाफ का वैल्यू निकाले तो ये रूट पाई हो जाएगा, और यही चीज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, जैसा कि आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन में वही हमसे पूछा था और ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था वो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन हमें देता है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2, एंड जब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं इसको, राइट, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to π/2 है, एंड sin 2m - 1 थीटा और cos 2n - 1 थीटा d थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करके लाना है गामा यम डिवाइडेड बाय गामा यम प्लस यन। ठीक है, तो जब हमें इतना प्रूव करना है, और मैंने आपको बताया था कि हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बीटा फंक्शन में। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हम जानते हैं, वी नो, कि हम बीटा हाफ बीटा एम एन का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास होता है 2, 0 to π/2 लिमिट लगा देते हैं, और ये हमारे पास sin 2m - 1 थीटा एंड cos 2n - 1 थीटा डी थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो और ये चीज ये भी हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि ये बीटा एम एन के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो जब हम बीटा एम एन के जगह पे इतना लिख सकते हैं, मतलब यूं कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गामा एन और यहाँ पे गामा एन प्लस एन, और ये दो को अगर हम यहाँ पे लाएं तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे 0 to π/2 एंड sin 2m - 1 थीटा एंड cos 2n - 1 थीटा डी थीटा। आप देख सकते हो कि एक ही लाइन में हमें एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था और ये चीज हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। यहाँ पे टूटा, सॉरी। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ से कंप्लीट होता है। बस मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसमें अगर आपको फॉर्मूला सारे पता है तो आप एक तरीके से बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही बेसिक में हमें बस दो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना था। एक तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला हमारे पास था, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो यहाँ पे हो जाता। और दूसरा फॉर्मूला क्या था कि दूसरा फॉर्मूला हमें इसका फॉर्मूला, ये मतलब दो फॉर्मूला यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड था, और इसके तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन आज का हमारा हो गया, और ये क्वेश्चन हमारे पास है सेम उसी तरीके से, अभी जस्ट हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से है, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। ये हमारे पास साइन पी थीटा एंड कोस क्यू थीटा के टर्म में है, और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है p+1/2 एंड गामा q+1/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा p+q+2/2। ये हमें प्रूफ करके लाना है। ये बेसिकली आप जो देख रहे हो यही चीज हमें प्रूफ करके लाना है, और ये चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। तो और जो यहाँ पे p और q जो दिया है, p और q दोनों रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, और ये 1 से ग्रेटर है, -1 से भी ग्रेटर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो अभी तक हम फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, फॉर्मूला हम देख सकते हो आप, फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि 2m - 1 था, और यहाँ 2n - 1 था। मतलब यूं कि अगर हम 2m
-1 के जगह पे p रख दे और 2n-1 के जगह पे q रख दे, तो ये फॉर्मूला उसी तरीके से दिख रहा है। क्योंकि हम फॉर्मूला अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि 0 पाई बाई 2, और यहाँ हमारे पास साइन 2m-1 थीटा था, और ये हमारे पास कोस 2n-1 थीटा डी थीटा था। लेकिन अब अचानक आपके पास कोई आके बोलता है कि नहीं, हम यहाँ 2m-1 ना करके हम p रखेंगे, और यहाँ 2n-1 ना करके हम q रखेंगे। तो चल भैया ठीक है, तू 2m-1 के जगह पे p रखेगा, 2n-1 के जगह पे q रखेगा, तो हम क्यों ना मान ले कि तुम 2m-1 को क्या मान लिए हो, p मान लिए हो, और 2n-1 को क्या मान लिए हो, तो इसको हम q मान लिए। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास ये दो चीज आ जाता है, और इसी दोनों से रिलेटेड हम आगे फिर देखेंगे। तो जब ये चीज यहाँ पे आता है तो इसको हम चलिए देखते हैं। मतलब यूं कि ये हमारे पास 2m की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 2m की जगह पे हमारे पास p दिया गया है 2m-1 के जगह पे, और 2n-1 के जगह पे q दिया गया है, राइट। अब यहाँ से अगर हम m का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा p+1/2, एंड यहाँ से n का वैल्यू निकालना चाहे तो हो जाएगा q+1/2। ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है चलिए देखते हैं। अभी जस्ट हमने ये जो प्रूफ किया है, ये जो सेकंड क्वेश्चन था, इसी को हम फॉर्मूला, अभी मैं आपको जितना चीज बता रहा हूँ, अभी पिछले जो भी हम 4-5 दिनों से पढ़ रहे हैं, या तो आप उसको क्वेश्चन में कंसिडर कर लो, क्वेश्चन मान लो, या फिर आप उसे प्रॉब्लम भी मान लो, या फिर आप उसे फॉर्मूला भी मान सकते हो, लेकिन आपको सारा चीज याद रखना है। ऐसा नहीं करना है कि वो हमारा क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व किए और फिर उसको हम भूल गए, ऐसा नहीं करना है। अभी मैं आपको 4-5 दिन से जो भी पढ़ा रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन हम किए हैं, जितना भी प्रॉब्लम हमने यहाँ पे देखे हैं, सारा चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि हर एक चीज प्रॉब्लम तो है ही, बट वो चीज आपको फॉर्मूला की तरह भी काम आना है। ठीक है। तो अभी जो ये सेकंड क्वेश्चन हम किए थे, इसी फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे यूज करें, तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 एंड साइन, अगर हम यहाँ पे सपोज पी थीटा ही ले ले रहे हैं, चलो पी थीटा ही ले ले रहे हैं, और यहाँ पे कोस क्यू थीटा ही ले ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास था गामा यम और गामा यम प्लस यन। ठीक है। अब हम जब गामा यम और गामा यन के जगह पे रखते हैं, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गामा यम के जगह पे हम कितना रखेंगे, यम के जगह पे हमें ये रखना है, और यन के जगह पे हमें ये रखना है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है, जो कि हम चलिए पेज सेकंड में रखते हैं। तो यहाँ पे गामा यम के जगह पे हमें वैल्यू क्या रखना है, p+1/2। तो जब हम यहाँ पे p+1/2 रखेंगे, और यन के जगह पे q+1/2 रखेंगे, एंड नीचे में अगर देखा जाए तो हमें यम प्लस यन है, और यम का वैल्यू ये है, और यन का वैल्यू भी यहाँ पे हमें दिया गया है। तो ये हम इस तरीके से लिख लेते हैं, p+1/2 प्लस q+1/2। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, p+1/2 एंड गामा q+1/2 डिवाइडेड बाय गामा हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा p+q+2/2। ठीक है। और यहां से अगर हम देखा जाए, ये वैल्यू, इसका वैल्यू हम लेके आ रहे थे, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था, और इसके जगह पे हमने इतना रखा, तो ये फॉर्मूला तो हमारा चलते आ रहा है। तो इस फॉर्मूला को जब हम यहाँ पे रखते हैं, सेकंड में अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को अगर रख देते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2 यहाँ था, और इस 2 को हम यहाँ ना लिखते हुए हम आगे इसको ले जाते हैं। तो जब हम इसको आगे ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/2 साइन पी थीटा एंड कोस क्यू थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा गामा p+1/2 एंड गामा q+1/2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जो यहाँ पे 2 था उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये हमारे पास p+q+2/2 हो गया। यही चीज हमें क्वेश्चन में बोला गया था, जो तीसरा क्वेश्चन था, यही चीज हमें लाना था, और ये आप देख सकते हो कि ये हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया है। तो इस तरीके से आज हमने 3 क्वेश्चन किया, और चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और हम करते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बेसिकली आई होप ये तीनों क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, एक से रिलेटेड दोनों है। अगर एक चीज, एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इसी तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। एक हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक लिमिट ये देता है, लिमिट 0 to 5। ठीक है, ये हमें 0 to इनफाइनाइट देता है, राइट। तो जब हम यहाँ से 0 to इनफाइनाइट मिलता है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, तो हमें x⁻n−1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई
साइन एन पाई, और ये हमें दिया गया है, इतना हमें क्या है गिवन है, और हमें बोल रहा है कि शो दैट हमें लाना क्या है, तो गामा एन एंड गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई बाई साइन एन पाई, ये हमें प्रूव करना है। और एन का वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है, इतना हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, राइट, जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास सबसे बेसिक क्या याद आता है कि ये हमारे पास बीटा फंक्शन दिया है, जो कि हम बीटा फंक्शन लास्ट वीडियो में पढ़े थे। तो जब हमारे पास ये बीटा फंक्शन दिया है, लेकिन ये बीटा फंक्शन पूरी तरीके से नहीं दिया है, हमें यहाँ पर कुछ और देखने को मिलता था। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और हम जानते हैं, यू नो, हमारे पास बीटा फंक्शन क्या था, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एंड एक्स टू दावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स टू दावर एम प्लस एन डी एक्स। ये हमारे पास बीटा फंक्शन इतना हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बीटा एम एन का वैल्यू देखा जाए तो मैंने अभी जस्ट इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन रिलेशन में बताया था कि इसका वैल्यू हमारे पास होता है गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। और इस वैल्यू को, ये जो नीचे आप देख रहे हो, इस वैल्यू को अगर हम इस साइड भेजें तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम न लिख के इसको हम यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, और ये हमारे पास जीरो टू इनफाइनाइट एंड एक्स टू द पावर एन माइनस वन बाई वन माइनस एक्स के पावर एम प्लस एन डी एक्स हो जाएगा। अब सपोज कि हम m प्लस एन के जगह पे क्या पुट कर देते हैं, वन कर देते हैं, इतना हम मान लेते हैं, राइट, कि m प्लस एन के जगह पे वन है। और यहां से अगर हम m का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास वन माइनस एन हो जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर हम सारे, जहां भी आपको m दिख रहा है, जहां पे भी m दिख रहा है उसके जगह पे क्या रखेंगे, वन माइनस एन रखेंगे, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखा जाए, और यहाँ पे आप देख सकते हो m प्लस एन है, और m प्लस एन के जगह पे हमें क्या रखना है, वन रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू वन हो जाएगा गामा के अंदर, और ये जीरो टू इनफाइनाइट एंड एक्स टू दावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स, और यहाँ पे भी m प्लस एन के जगह पे हम लिखेंगे वन, और ये हमारा वैल्यू इस तरीके से आएगा। तो आप देख सकते हो कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गामा एन एंड गामा वन माइनस एन। और यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करें तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा। आपको पता है कि गामा वन का वैल्यू हमारे पास वन होता है, ये चीज हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और यहाँ से ये जो है इतना का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे इतना दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम क्यों नहीं इसको डायरेक्टली पाई बाई साइन एन पाई लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, ये हमें 100 करना था और ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ गया, मतलब कि इतना चीज हमें लाना था और ये चीज हम यहाँ पे ला चुके हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 4 क्वेश्चन किए हैं। पहला तो हमारा रिलेशन था, और चारों क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो ये फॉर्मूला ही मैं आपको बताया हूँ। चारों फॉर्मूला को आप याद रखेंगे और इससे रिलेटेड फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन कंप्लीट होता है, थ्योरी पोर्शन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले हम कुछ फॉर्मूला है उसका हम रिडक्शन फॉर्मूला देख लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसका अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे नोट्स वहां पे अवेलेबल है, राइट। तो इस तरीके से आज हम इतना ही कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय एंड थैंक यू।